नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन विपक्ष के तमाम सांसदों द्वारा और खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरीके से राम मंदिर के दान चोरी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में खासतौर पर पप्पू यादव भगवाधारी के वेश में दिखाई देते हैं और दान की जो राशि दान पात्र में तमाम सांसद इकट्ठी करते हैं उसको ले जाते हुए वहां पर एक प्ले का आयोजन करते हैं। यहां तक कि लगातार एक दान पात्र रखकर लगातार पूरे सत्र के दौरान तमाम विपक्षी सांसद उसमें अपना दान भी देते हैं और इस दान की राशि को अब जो है समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और उनके साथ तमाम संसदीय दल समाजवादी पार्टी का दिल्ली के सीपी में स्थित हनुमान मंदिर में चढ़ाने और दान देने के लिए पहुंचा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने दिनों में सांसदों ने कितना दान जो है इस पूरे मुद्दे पर इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया। तो आपको बता दें कि सीपी के हनुमान मंदिर में जो दान दिया गया उसकी जो रसीद ली गई वो थी 2,15,490 रुपए। जी हाँ, इसके साथ 2 चांदी के सिक्के भी यहां पर दान में दिए गए हैं। यहां पर मुख्य तौर पर जहां धर्मेंद्र यादव थे, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद थे, आदित्य यादव, अक्षय यादव, आनंद भदौरिया, नीरज मौर्य और इसके साथ साथ रुचि वीरा और तमाम लंबी फहरिस्त है जिसमें कि तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद यहां पहुंचे। यहां पर सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र यादव ने कही, उन्होंने दान की चोरी को लेकर कई सारे गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। सामने है आईफोन नीचे 15,490 रुपए। इस संसद सत्र के दौरान विपक्ष के सारे माननीय सदस्यों के सहयोग और कुछ पत्रकार साथियों के सहयोग से हमारी पार्टी के साथियों ने इकट्ठे किए। ये पूरा जो भी इकट्ठा हुआ था चंदा वो हमने यहाँ के पंडित जी, पुजारी जी को, बहन प्रमोद शर्मा जी को और पंकज जी को रिसीव करा दिया। उसकी उन्होंने मुझे रसीद भी दी और ये पूरा आशीर्वाद दिया है। ये समाजवादी लोगों की तरफ से या विपक्ष के लोगों की तरफ से जो भी चंदा आया है एक एक पाई प्रभु के चरणों में हम लोगों ने पहुँचा। एक बार और बता दीजिए कितना है सर? 2,15,490 रुपया और 2 चांदी की गिन्नी और सभी पुजारी जी को रिसीव करा दिया। ये जानते थे ईवीएम चोरी करते हैं लोग, ये भी जान गए कि सांसद चोरी करने लगे, लोग ये भी जान गए कि बैलेट पेपरों की चोरी होती थी, लेकिन लोगों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि भगवान प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा और भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो सनातनी लोगों ने सहयोग किया, चंदा दिया, चढ़ावा दिया, उस पर भी भाजपा के लोग डकैती डालेंगे। और ये डकैती तो आज से नहीं, 90 में जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो 1400 करोड़ उस समय हुआ था इकट्ठा, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से लेके अब तक जो लगातार लोगों ने समर्पित किया था प्रभु राम के चरणों में, उसका अधिकांश हिस्सा भारतीय जनता पार्टी, उसके संगी साथी, उसके सहयोगी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग, जो लोग बैठाए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत शौक के साथ, बड़े भक्त के साथ मंदिर के ट्रस्ट की कमेटी इसी संसद में घोषित की थी। लेकिन हम समाजवादी लोग पिछले 20 तारीख से लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो। आपने देखा कि 19 दिन का सत्र ऑलमोस्ट पूरा वॉश आउट किया और एक दिन भी भाजपा के लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए इस पर चर्चा करने की। भाजपा के लोग चर्चा करें या न करें, देश का जनमानस जान चुका है, मान चुका है, दृढ़ विश्वास कर चुका है कि बीजेपी के लोगों ने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, उनके भी चढ़ावे में डकैती डाल दी। तो आप सोचो इससे ज्यादा घिनौना और क्या काम हो सकता है। अब जहां धर्मेंद्र यादव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी काफी बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आए। अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को तो निशाने पर लिया ही, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक अहम बात कही। उस चंदे की रकम को गिन करके, एक एक पैसा गिन करके, जिसका 2,15,499 और 2 चांदी की सिक्के लाकर हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में दे दिया, माथा टेका, प्रसाद और आशीर्वाद लिया और प्रार्थना किया कि जिन लोगों ने चंदा चोरी किया है, भगवान राम के दरबार लूटा है,
उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अब जहां अवधेश प्रसाद और धर्मेंद्र यादव तो काफी ज्यादा मुखर नजर आए, लेकिन साथ ही साथ वो तमाम सांसद पहुंचे थे जो लगातार इस दान की जो प्रदर्शन हो रहा था, लगातार दान चोरी के मुद्दे पर दान देने वाला जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें जो समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार शिरकत कर रहे थे वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। सुनिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी के अन्य सांसदों ने यहां पर कहा। यहाँ पर चंदा चोरी हुआ, हम लोग चाहते हैं जो प्रभु राम का पैसा था वो सेफ रहे और बजरंगबली से ज्यादा सुरक्षा कोई नहीं कर सकता उसकी। चंदे की रसीद मिल गई आप लोगों को? चंदे की रसीद तथा चंदे का जितना भी चढ़ावा का पैसा था सभी पैसा 2,15,490 पैसा जमा कर दिया गया। इसकी रसीद भी ले ली और महंत में पैसा जमा कराया था। तो हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है कि प्रभु राम के चंदे का पैसा जो विपक्ष के सांसदों ने पूरे सत्र में दिया था वो सभी पैसा हनुमान प्रभु श्री राम का पैसा हनुमान जी के चरणों में हम लोगों ने चढ़ाने का, वही इसकी रक्षा करेंगे। 2,15,490 रुपए का चंदा समाजवादी के सांसदों के द्वारा और विपक्ष के सांसदों के द्वारा जो एकत्रित हुआ था इस मानसून सत्र में, आज हनुमान जी के चरणों में कि प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ समर्पित करने अर्पित करने के लिए सांसद लोग आए हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को इस भारतीय जनता पार्टी ने छलने का, ठगने का, लूटने का, डकैती डालने का काम किया है, उससे हनुमान जी रक्षा करें। तो फिलहाल संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो चुकी है और इस पूरे सत्र में जो मुख्य मुद्दा सामने दिखाई दिया वो था राम मंदिर में हुई दान की चोरी और नीट पेपर लीक का मुद्दा, जिस पर लगातार विपक्ष अपना मुखर होकर सरकार का विरोध करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब जब शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, तमाम सांसद अपने क्षेत्रों में वापस जा रहे हैं, तो ऐसे में अब राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ प्रभाव डालता है, कितना समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो है इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी इस पर कैसे उसका काउंटर निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस खबर पर, इस मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,